अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। मैंने बनाई है आज गुलत्ती। ठीक है, हैदराबाद की बहुत ही मशहूर और बहुत ही फ़ेमस गुलत्ती। हमारे खाने पूरे नहीं होते शादियों के जब तक हम गुलत्ती अपने खानों में नहीं लाएं, अपने मेन्यू में नहीं लेकर आएँ। तो यहाँ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हमारे हैदराबाद की सबसे प्यारी और बहुत ही मशहूर गुलत्ती बनाने का तरीका। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पीले वाले यानी सेला चावल मैंने 2 कप लिए हैं, जिनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। यहाँ मैंने पानी जो है वो उबलने के लिए रखा और 3 घंटे के बाद जो है मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। अब मैंने इसको फुल डन जो है ना कर देना है। यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से उबल रहे थे पानी के अंदर से, तो ये आप चेक कर लें। और यहाँ देखेंगे अच्छे तरीके से बॉयल की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को घर में देसी घी निकालना बताया था। तो इसका मावा जो है ये मेरे पास रखा हुआ था और ये बहुत ही मज़ेदार यमी होता है। मैंने फ्रीज़र के अंदर इसको रख दिया था एयर टाइट बॉक्स के अंदर, तो ये मेरे यूज़ में आ जाता है। मैं इस तरह से किसी ना किसी चीज़ में इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी देसी घी होता है। यहाँ पे मेरे चावल जो हैं वो फुल डन हो गए थे। अब इनको जो है मैं झरने में निकाल लूँगी। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर आप देख लीजिए चावल कोई मेरा टूटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं इसको झरने में निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर मैंने कोई ठंडा पानी आपने नहीं डालना। जब ये चावल आप झरने में निकाल दें तो निकालने के बाद आप इसके ऊपर एक कपड़ा जो है, रोटी का रुमाल वगैरह जो होता है, वो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। उसके दौरान ही आप अपना कोई और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चावल जो है मेरे ठंडे हो गए हैं, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आ चुके हैं। अब इसके साथ आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, ये चावल आपने देख लिए सही से ये आ गए हैं रूम टेम्परेचर पे। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि चावल भी हो गया, मावा भी रेंज हो गया। अब यहाँ पर हमने दूध बॉईल करके रख लिया। इधर मेरे पास है 2 कप चीनी। ठीक है, 2 कप कौन से वाले चीनी है, जो हम अपनी बेकिंग के लिए जो कप हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम दूध एक तरफ कर लेते हैं और ये गर्म भी था। 4 से 5 जो है वो मैंने साबुत इलायची ले ली और 2 कप जितनी ही मैंने ये मावा जो है, यही वाला कप मैंने 2 कप लिया है। ठीक है, था ये वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन है ना लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत थी क्वांटिटी की उतनी ही मैंने इसके अंदर रखी। यहाँ मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी यूज़ करूँगी। अब ये सारी चीज़ें मेरी जमा हो गई। मैंने थोड़ा सा जो है ना उसको कूट लिया था, इलायची को। अपनी कढ़ाई रख ली। कढ़ाई के अंदर अब मैंने तकरीबन 3 चम्मच 4 चम्मच जितना जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि जो अब मैं मावा डालने लगूँगी ना उसके अंदर भी ऑलरेडी देसी घी मौजूद है। ठीक है, वो खुद अपने आप में ही सबसे बड़ी जान है, तो हमें किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इलायची हमारी अच्छी सी तड़क भड़क गई है। अब यहाँ पर 2 कप चीनी मैंने ली थी, अब ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप जो हमने बॉईल किया था दूध, वो डाल देंगे। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है चावलों की तो आप ज़्यादा डालिएगा। ठीक है, 2 कप चावल लिए हैं, 2 कप चीनी ली है, 2 कप दूध लिया है और 2 कप ही मैंने मावा लिया है। ठीक है, जो हमारा देसी घी में से बचा हुआ था, हमारे पास रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये इसके अंदर अच्छे से दूध में जो है वो अच्छे से बॉयल आने लगा है और तब तक मैं इसको चला रही हूँ ताकि इसके अंदर चीनी जो है वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब चीनी भी हल हो गई और जो है अब मैंने इसके अंदर ना चावल एक साथ ही मैंने सारे नहीं डाले हैं, थोड़े थोड़े करके चावल इसके अंदर मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे जितने भी हमारे पास चावल थे हमने इसके अंदर सारे डाल दिए। डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है ना वो दम पे रखेंगे। ठीक है, 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया। दम पे रखने के बाद ये देखिए जी, यहाँ पर ये अभी इसका पानी जो है वो सारा सोख नहीं हुआ, पूरा खुश्क नहीं हुआ है। अब इसी दौरान आपने अपना ना मावा डाल देना है इसके अंदर और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप चला लें, लेकिन ध्यान से, क्योंकि आपके चावल फुल डन है और इसके अंदर पानी भी है, तो आपके चावल इस स्टेज के ऊपर टूटने का बहुत ज़्यादा डर है। जितना आप डाल सकते हैं उतना डाल लें, लेकिन बिल्कुल ओवर भी ना कर दीजिएगा कि घर का है मावा तो जितना दिल चाहे उतना डालें। लेकिन माने कि कम चीज़ जितनी बुरी लगती है ना, ओवर चीज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ पर आप देखें हमारा चावल जो है वो टूटा नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए और दम पे रख दिया था।
दम पे रखने के बाद ये देख लीजिए, ये है मेरे अल्लाह की प्यारी प्यारी सी शान, जो जायकों की सूरत में हमारे को वो नवाज रहा होता है। और हम इंसान इतने नाशुक्रे होते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते कि वो किस किस सूरत में हमें दे रहा होता है अपनी रहमतें और बरकतें। यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए थे, इसका मैंने छिलका जो है वो उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेठा था। पेठे के बाद जो है ये थी चमचम कलर वाली, जो है ये मिठाई वाले की शॉप से ये वाली चीज़ें आपको दोनों मिल जाएंगी। अब ये आपने मंगवा ली यहाँ पर। अब हम इसको अपनी काली ट्रे के अंदर जो है ना इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, चावल हमारा टूटा नहीं है, इसके अंदर मावा किस कदर नज़र आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसकी इतनी प्यारी खुशबू थी, इतना टेस्टी बना था, इसका इतना जायका अच्छा लग रहा था। अच्छा मैंने जो है ना ये कट करके रख लिए इसके अंदर लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे ना ओवर लगते हैं, बिल्कुल गोल गोल आ रहे होते हैं ना मुंह में, तो बुरे लगते हैं। तो मैंने जो है इसको कट करके इसको डिश आउट करने की कोशिश करी, लेकिन शायद मेरी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। बार बार फिसल के जा रहे थे मेरे हाथों से। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अभी यहाँ पर ना मेरी कोशिश जो है वो जारी और सारी है। यहाँ पे मैंने बादाम भी लगा दिए। मैंने सोचा था इनको मैं अच्छे तरीके से ना जमाऊँगी, लेकिन मैंने कहा ये चमचम मेरे हाथ से इतनी स्लिप होके जा रही है, अब मैं इसको कैसे जमाऊँ। तो मुझसे जितना हो सका मैंने इसके ऊपर सामान सारा डाल दिया, क्योंकि ये मुझे ना अपनी सास के और शौहर के सामने रखनी थी डिश, और अपनी यूट्यूब की फैमिली के सामने रखनी थी ये डिश। तो इसलिए अब मैं इसको जितना सजा सकी उतना ही काफ़ी है। आपके पास और भी चीज़ें हों तो वो भी आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जी मेरे प्यारे अल्लाह की शान, और ये मैंने आप लोगों के लिए पेश किया है। अपने भी किचन में आप लोग ये चीज़ें बनाएं और अपनी फैमिली को खुश रखें। यहाँ पर अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी शेयरिंग कर दें, और वीडियो को फुल वॉच करने का बेहद शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी पूरी वीडियो को आप लोगों ने वॉच किया, उसका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ आपका। यहाँ पर मैंने इसको तो डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करने के बाद अब जो बाकी का रह गया था मैंने उसके अंदर भी सामान डाल दिया सारा। मेरे पास जो बादाम और ये चमचम थी, इतनी प्यारी लग रही है ना ये वाली बॉल्स, ग्रीन ग्रीन कलर की, और शॉकिंग पिंक, येलो, वाइट, इतनी मज़े की लग रही होती है, मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है ना। अब लेकिन इतनी ज़्यादा मीठी होती है ना कि बस एक से दो खा लो तो बस उसके बाद दिल भर जाता है। इतना तेज़ मीठा तो शायद नहीं कोई खा सके, शायद खाने वाले खाते भी होंगे, लेकिन इतना तेज़ मीठा जो है मुझसे शायद नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ पर आप फाइनल लुक देख लें। वीडियो फुल वॉच करने का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।